ऐसा आपने मेरा नाम बोला है? अभी वक्ता के बाद। धन्यवाद जी। अब मैं सीधे सीधे प्रारंभ करता हूँ। और विषय जैसा आपने पूर्व में ही इंगित कर दिया कि विषय है डर मत। और ऐसा विषय जो कि एक विरोधाभासी हमें महसूस होता है, महात्मा आनंद स्वामी जी की एक पुस्तक जो कि बहुत चर्चित रही, डरो वह ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने जो विषय आज आपके सुझाव के अनुसार आपसे चर्चा के उपरांत जो चुना वह है डर मत। पहला मैं प्रश्न स्पष्ट कर दूं कि क्या यह दोनों विषय जो महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक में डरो वह ज़बरदस्त है या आज का विषय डर मत, क्या यह विरोधाभासी दिखाई देने वाले विषय सही मायनों में विरोधाभासी हैं? तो उत्तर निकल करके आता है नहीं, ये दोनों विषय विरोधाभासी नहीं हैं। जैसे ईश्वर के स्वरूप में हम कई स्वरूप जब आर्य समाज के दूसरे नियम में देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप में ये दो शब्द या ये दो स्वरूप या ईश्वर के ये दो गुण विरोधाभासी से लगते हैं, लेकिन वह विरोधाभासी होते नहीं हैं। उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दूं, जैसे कहा ईश्वर दयालु है और साथ ही साथ कहा कि वह परम पिता परमेश्वर न्यायकारी हैं। अब ईश्वर न्यायकारी हैं और ईश्वर दयालु हैं, तो क्या दया दिखाते हुए वह परम पिता परमेश्वर हम सभी पर ऐसी दया करें कि हमें हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम ऐसा समझने का प्रयास करते हैं तो भूल करते हैं। ईश्वर की दया में ही उनकी न्याय व्यवस्था छिपी हुई है और दोनों शब्द न्याय भी और दया भी एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार? एक चोर ने चोरी की, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में वह अपने दुष्कर्मों के फलों का दंड भुगतने के लिए गिरफ्तार हुआ और अंततः उसे जेल में डाल दिया गया। तो एक सामान्य मनुष्य सोचेगा कि नहीं, यह तो दया तो नहीं हुई, वह तो न्याय हुआ, लेकिन क्या उस चोर पर दया हुई? अब यहाँ थोड़ा सा दया के अर्थ को समझने का प्रयास करें। दया हुई, उस चोर पर भी दया हुई। उसे परम पिता परमेश्वर ने एक मौका देते हुए एकांतवास में रहने का, जेल में, या जिसे हम सुधार गृह कहते हैं, सुधार गृह में रहने का दंड दिया, ताकि वह अपने दुष्कर्मों पर चिंतन करता हुआ दुष्कर्म को पुनः ना करने का संकल्प ले और उस दंड से ईश्वर की न्याय व्यवस्था अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम को समझते हुए दुष्कर्मों के पथ को छोड़ करके सदकर्मों के सत्य पथ पर, धर्म पथ पर, न्याय पथ पर चलने का प्रयास किए। पहली दया तो ईश्वर ने दंड देते हुए चोर पर कर दी, और दूसरी दया क्या हुई? उस चोर को जब जेल में डाल दिया गया तो जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, जहां वह चोरी किया करता था, उस पूरे के पूरे समाज को चोर के चोर कर्म से, चोरी के कर्म से सुरक्षित करते हुए परम पिता परमेश्वर ने उस पूरे समाज पर दया दिखलाई। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूं, फिर मूल विषय पर आता हूं। अभी कोरोना महामारी फैली और कोरोना महामारी में हमें कोरोना की वैक्सीन दी गई, और वह वैक्सीन लगने के बाद हमें एक क्रोसिन की या पैरास्टामोल की गोली भी खानी पड़ती थी, और निश्चित रूप से हमें थोड़ी देर के लिए कुछ बदन में दर्द
या एक बुखार भी आता था, लेकिन वह वैक्सीन हमें आगे चल कर के कोरोना का इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो, उससे बचाने का कार्य करती थी। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमें हमारे दुष्कर्मों के लिए मिलने वाले दंड में जो छोटे छोटे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, वह समझिए कि परम पिता परमेश्वर हमें वैक्सीन दे रहे हैं। और आगे के लिए पहला, दुष्कर्मों पर ना चलने का सीधा सीधा संदेश हमें हमारा हाथ पकड़ करके झिंझोड़ करके बतला रहे हैं। दूसरा, हमें ये छोटे छोटे कष्ट जब आते हैं तो हम बड़े संघर्षों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जैसे सोना भट्टी में तप करके कुंदन बनता है या आभूषण बनता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे दुष्कर्मों के कारण, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मिलने वाले न्याय के अंतर्गत मिलने वाले दंड में भी मुझ पर दया छिपी है। पहला, मैं मार्ग को ठीक करने की प्रेरणा ले रहा हूँ। दूसरा, मैं स्वयं को आगे आने वाले संघर्षों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे तप करके सोने से कुंदन बन जाना है। तो ये न्याय और दया जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार आज का शीर्षक डर मत और डरो वह जबरदस्त है, एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार? यदि मैं उस एक परम पिता परमेश्वर से, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर से नहीं डरता हूँ, उसकी न्याय व्यवस्था से नहीं डरता हूँ, तो वह जबरदस्त है। वह तो अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, वह तो मेरी आत्मा के अंदर ही आत्मा का आत्मा होकर के, परमात्मा होकर के, अपने सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में मेरे ही भीतर विद्यमान, मेरे प्रत्येक मन में पैदा होने वाले विचार को भी, जिसे मैंने अभी शब्द से व्यक्त नहीं किया, मैंने कार्य रूप नहीं दिया, तो भी वह जानता है। मनसा वाचा, मैंने मन में आने वाले विचार को अभी मुंह से कहा है, तो भी वह जानता है। और कर्मणा, यदि वह पाप कर्म मैंने कर दिया है तो भी वह परम पिता परमेश्वर जानता है। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में मनसा कर्म के लिए भी, मन में उत्पन्न होने वाले पाप रूपी विचार के लिए भी दंड का प्रावधान है। और मैंने अभी मन में विचार पैदा हुआ उसको कहा नहीं या कर्म के माध्यम से मूर्त रूप नहीं दिया, तब भी मुझे दंड मिलता है। और ये जो दुनिया की, संसार की न्यायिक व्यवस्था है, ये तो जब तक कर्म हो ना जाए, मैंने मन में सोचा कि इस कार्य को मैं कर दूं। मेरा झगड़ा हो गया किसी से तो मैंने सोचा कि इसको मैं पीटूंगा, मैं मारूंगा। अभी मन में विचार है, मैंने किया कुछ नहीं है। तो सांसारिक न्याय व्यवस्था में अभी तक मैंने कोई गलत कार्य, पाप कर्म या दुष्कर्म नहीं किया है। जब तक मैं उसे थप्पड़ नहीं मार देता या पीट नहीं देता, तब तक मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम के अंतर्गत जो मनसा वाचा कर्मणा
तीनों प्रकार के कर्मों के लिए मुझे मेरे विचार के लिए भी दंड देती है, तो उसमें तो मैं उसके लिए भी दंड का भागी हो जाता हूं। इसीलिए कहा कि ये दोनों डरो वह जबरदस्त है, क्योंकि वह मेरे प्रत्येक कार्य को मेरे ही भीतर बैठ करके देख रहा है। मैं दौड़ सकता हूँ, दौड़ करके कहीं से कहीं जा सकता हूँ, दौड़ करके एक देश से दूसरे देश में जा सकता हूँ, मैं अपने देश की न्याय व्यवस्था से बचने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बचने का कोई प्रयास मेरा सफल होने वाला नहीं है। मुझे ईश्वरीय न्याय व्यवस्था का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कहा डरो वह जबरदस्त है और वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार और प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म को दृष्टा के रूप में देखते हुए, पूरा पूरा हिसाब रखते हुए उसका दंड या पुरस्कार ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में देना, ये ईश्वर के कार्य हैं। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था में अपना न्याय करने के लिए किसी अन्य से कोई सहायता नहीं चाहते, ना ही लेते। इसीलिए वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था से, कर्म फल सिद्धांत से, उसके सर्वव्यापी होने के गुण से, उसके सर्वंतर्यामी होने के गुण से कहीं दौड़ नहीं सकता। मैं जहाँ भी दौड़ करके जाऊंगा वह ईश्वर तो मेरे साथ ही है, मेरे भीतर है, अपने पूर्ण और अति सूक्ष्म स्वरूप में मेरे अंदर ही विराजमान है। मैं दौड़ता दौड़ता थक जाऊंगा, तब भी ईश्वर मेरे भीतर धीरे से कहेंगे, कहाँ जाता है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कर्म को देख रहा हूँ। इसीलिए कहा डरो मत, वह जबरदस्त है। लेकिन यदि मैं ईश्वर से डरने लगता हूँ, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को मानने लगता हूँ, तो अब मैं अपने मूल विषय पर आ जाता हूँ कि ईश्वर से डरने वाले को, ईश्वर को जबरदस्त मानने वाले को किसी अन्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यदि प्रतिदिन प्रातः ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के समक्ष नमस्ते मंत्र बोलते हुए, नमन करते हुए, ईश्वर के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रण लेता हूँ, तो मुझे अपने जीवन में, भौतिक संसार में अन्य किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कहा आज के विषय में कि हे मनुष्य, तू डर मत, घबरा मत, कांप मत। तेरे भीतर वह पूर्ण और अति सूक्ष्म स्वरूप में तेरा सच्चा मित्र, इंद्रस्य युज्य सखा, वह परमात्मा तेरी आत्मा का आत्मा होकर के तेरे ही भीतर विराजमान है। तू डरता हुआ, अरे दुनिया से डरता हुआ कहाँ भाग रहा है? तेरे साथ तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बस एक बात सुनिश्चित कर लो कि वह तो तेरे साथ है। क्या तू उसके साथ है? क्या तू उसके साथ है? ये सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना है, ताकि हम डरें ना, घबराएं ना, कांपें ना।
ये सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना है, वह ईश्वर तो मेरे निकट है, क्या मैं ईश्वर के निकट हूं? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वें मंत्र का एक अंश देख लेते हैं। तद्दूरे तद्वंतिके, वह परम पिता परमेश्वर हमारे अत्यंत निकट, इतनी निकट कि मेरी आंख से मेरी भौं की दूरी अधिक हो सकती है, लेकिन मेरी और मेरे ईश्वर की दूरी उतनी नहीं हो सकती, इतनी निकट। यदि मेरे जीवन में मेरे सबसे अधिक समीप कोई है तो वह मेरा परम पिता परमेश्वर ही मेरे अत्यंत निकट है। लेकिन तद्दूरे तद्वंतिके, वह ईश्वर तो हमारे निकट है, लेकिन अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्यता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की कलुषित भावनाओं के कारण और सांसारिक भोगों में लिप्त होने के कारण, या 5 विकारों के साथ 5 क्लेशों में लगे रहने के कारण मैं अपने अत्यंत निकट मेरे ही भीतर रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूं। मेरी और मेरे ईश्वर की ना तो काल की दूरी, मैं कभी भी कहीं भी किसी भी योनि में किसी भी राष्ट्र में जन्म ले लूं, वह ईश्वर तो सर्वंतर्यामी होते हुए मेरे भीतर, मेरे हर जन्म में मेरे साथ। ना मेरी और मेरे ईश्वर की स्थान की दूरी, वह मेरे अत्यंत निकट, क्योंकि मेरी आत्मा का आत्मा मेरे ही भीतर। न काल की न स्थान की, तो फिर दूरी कौन सी है? दूरी है मेरी अल्पज्यता की, मेरी अबोधता की, मेरी अज्ञानता की, या मेरे अंदर बैठे विकारों की, जिनकी मैंने चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ या अहंकार आदि आदि। अब इस दूरी को यदि मैं समाप्त कर देता हूं तो निश्चित रूप से, कई बार क्या होता है कि सूर्य उदय हुआ लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आया, तो एक वेद मंत्र आता है ना, उद्वयम तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। अरे मैं उस कोहरे से ऊपर उठूं और ऊपर उठते हुए मैं उस प्रकाशमान सूर्य को देखूं। ये तो एक भौतिक उदाहरण दिया। इसी प्रकार मैं अंतर यात्रा प्रारंभ करूं, इन क्लेशों के कोहरे को दूर कर दूं, अपने मन से जितने भी पूर्वाग्रह हैं उन्हें झाड़ू मार करके निकाल दूं। और जब मैं झाड़ू मार करके अपने भीतर से विकारों को दूर कर देता हूं तो मैं देखता हूं, जैसे ऊपर उठ करके कोहरे से या बादलों से ऊपर उठ करके मैंने देखा जहाज में जाते समय नीचे बादल हैं, उसके नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता था, लेकिन जहाज ने उड़ान भरी, बादलों से ऊपर गया, अब सूर्य दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अंतर यात्रा करते समय जब इन विकारों के कोहरे को मैंने दूर कर लिया तो जैसे ऊपर उठ करके मुझे सूर्य दिखाई दिए थे, सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया था, मुझे अंतर यात्रा करते समय मुझे ईश्वर के दिग्दर्शन हो गए। इसका लाभ क्या होने वाला है? डर मत में ये कैसे आएगा वो बतलाता हूं। बड़ा आनंद आएगा, इसको पकड़ लेंगे ना तो डरना बिल्कुल बंद कर देंगे और डर लगेगा ही नहीं जीवन के अंदर। मेरे जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप यदि होगा और मैं यदि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन का प्रत्येक कार्य किया करूंगा तो एक बात तय जान मान लीजिए कि मुझे मेरे जीवन में डर लगना बंद हो जाएगा और मैं कह पाऊंगा कि अब मैंने डरना बंद कर दिया है। अरे मैं डरता हूं
तो उस ईश्वर से डरता हूं, अब तो उस ईश्वर से भी नहीं डरता हूं। ये भी मैं कह रहा हूं कि अब तो मैं उस ईश्वर से भी नहीं डरता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं को उस ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित करते हुए एक संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करूंगा। और जब मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करूंगा तो धर्म की परिभाषा क्या कहती है जी? धर्म की परिभाषा भी तो यही कहती है कि मनुष्य यदि अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करे, अनुरूप करे, तो समझिए कि वह धर्म का पालन कर रहा है, वह धर्म प्रयज धर्म के मार्ग पर चल रहा है। और जब मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो एक बात और तय जान मान लीजिए, सभी हम गृहस्थी भी यहाँ बैठे हैं अपने घर में, जब अपनी अर्धांगिनी की हम बात मानते हैं तो अर्धांगिनी भी हमें खीर बना करके या अच्छे व्यंजन बना करके प्रसन्न रखती है। तो ये गृहस्थ में जब हम एक दूसरे को खुश रखते हुए हम अर्धांगिनी की बात मान रहे हैं तो अर्धांगिनी हमारी बात मान रही है, तो दोनों सुखी गृहस्थ को चला रहे हैं। दोनों पहिए हैं, बराबर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही विचार के हैं। तो एक बात समझिए, इस बात को थोड़ा व्यापक कर दीजिए। यहाँ पति पत्नी के स्थान पर ईश्वर और भक्त को लगा लीजिए, भगवान और मनुष्य को लगा लीजिए, आत्मा और परमात्मा को लगा लीजिए। जब मैं मनुष्य के रूप में ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगूंगा तो वह सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा मेरी सुख स्वरूप कसमई देवाय हविषा विधेम का अर्थात वही एकस्मई एक ही का अर्थात वह सुख स्वरूप का अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कौन, वह परम पिता परमेश्वर मेरी प्रत्येक शुभ मनोकामना को पूर्ण क्यों कर नहीं करेंगे। और जब वह ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी मेरी प्रत्येक शुभ मनोकामना को पूर्ण करने लगेंगे तो मुझे डर किस बात का? मैं क्यों डरूंगा? मैं क्यों घबराऊंगा? मैं क्यों कांपूंगा? तो डरना तो बंद हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, मैंने पूर्व में भी कहा इंद्रस्य युज्य सखा, वह परमात्मा हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है। और जब वह अपनी ओर से मित्र धर्म का निर्माण कर रहा है, मेरे प्रत्येक कार्य से पूर्व मेरे भीतर बैठा अंतरात्मा की आवाज बन करके मुझे इंगित करता है कि इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। ये तो मैं पाणिनि अष्टाध्यायी के सूक्त के अनुसार स्वतंत्र करता हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करूं ना करूं व अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करूं, मैं स्वतंत्र होने के कारण और स्वतंत्र कर्ता होने के कारण मैं स्वतंत्र कर्ता अपने द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म का स्वतंत्र कर्ता होने के कारण उस कर्म के फल का ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भोक्ता भी होता हूं। इसीलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय व्यवस्था में मेरे द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म जो कि स्वतंत्र कर्ता के रूप में किया गया ईश्वर की न्याय तुला पर तुलता है और मैं उसी के अनुसार पुरस्कार अर्थात अच्छी नियति किस्मत या प्रारब्ध या अपनी समस्त शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति को पाता हूँ, या दुष्कर्म करता हूँ तो मैं दंड को पाया करता हूँ। और यदि मैं दुष्कर्म नहीं करूँगा और ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करूँगा तो निश्चित रूप से डर मत। मैं किससे डरूंगा? मुझे डर लगेगा ही क्यों? ईश्वर के अतिरिक्त और अन्य कोई कहाँ मुझे अपनी न्याय व्यवस्था में दंड दे सकता है? ये जो भौतिक न्यायालय भी हैं, ये भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही मनुष्यों को दंड दिया करते हैं, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं, वह तो जबरदस्त है।
वह तो जबरदस्त है और उसी की न्याय व्यवस्था में मैं रहता हूं। और जब मैंने ईश्वर को अपना मित्र जान मान लिया तो डर मत, फिर मुझे डरना किस बात का। अरे छोटा सा कोई एसएचओ भी, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जहां हमारा थाना लगता है, उस थाने का अगर एसएचओ भी हमें जानता है ना, तो मन में एक भाव रहता है हमारा क्या, ठीक है गाड़ी तेज चलाएंगे, लगा गई तो क्या हो गया, एसएचओ तो अपना जानकार है ना, मित्र है ना। अरे एक छोटे से एसएचओ के मित्र होने से मेरे मन में एक अभय का भाव आया। अरे मेरे इलाके के किसी विधायक को मैं जानता हूं तो मेरे मन में एक अभय का भाव आया। अरे ये एसएचओ, ये विधायक, ये तो कुछ भी नहीं। अगर मैंने अपने सच्चे मित्र, उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी परम पिता परमेश्वर न्यायकर्ता को अपना सच्चा मित्र जान मान लिया तो डर मत, अभय हो जाएगा। फिर तो डर लगेगा नहीं, फिर ना भय होगा, ना लज्जा होगी, ना शंका होगी। अब ये मैंने 3 शब्द प्रयोग जानबूझ करके किए हैं। कैसे, थोड़ा सरलीकरण कर देता हूं आपको और पता चले कि ये डर ना लगना या डर से मुक्त हो जाना या घबराहट या कंपन बंद हो जाना, इसका उपाय क्या है। इसका उपाय बड़ा सीधा सीधा है, बहुत सरल है। वह परम पिता परमेश्वर सर्वंतर्यामी होते हुए और मेरा सच्चा मित्र होते हुए मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के मेरे द्वारा होने वाले संपादन से पूर्व मुझे अवश्य एक प्रेरणा देते हैं कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मेरी आज्ञा के अनुसार, यानी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि मुझे कार्य करना है तो इसे इस प्रकार से करना है। ये आवाज़ मेरी अंतरात्मा की आवाज़, वह मेरे आत्मा के आत्मा परमात्मा का संदेश होता है। लेकिन मैं अक्सर अपने स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण या क्लेशों और विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण अक्सर ईश्वर की भीतर से आने वाली आवाज़ को सुन करके भी अनसुना कर देता हूँ। और यदि मैं इन विकारों को निकाल दूँ, ईश्वर की आवाज़ को सुनने लगूँ, भीतर से आ रही आवाज़ इतनी निकट से है तब भी नहीं सुन रहा हूँ, बाहर की दुनिया का शोर सुनता हूँ लेकिन भीतर से आने वाले ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता हूँ, तब तो डरना पड़ेगा। जब मैं भीतर से आती ईश्वर की आवाज़ को सुनने लगूं और यथावत पालन करने लगूं तो ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए धर्म प्रयज मैं धर्म का पालन करता हूं। फिर मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, मेरे द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य धर्म के अनुकूल होगा, क्योंकि वह सत्य स्वरूप परमेश्वर की सत्य वाणी के अनुरूप है। और वैसा करते हुए जब मैं धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हुए कार्य कर रहा हूं तो डर मत, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। और जब मुझे डर नहीं लगेगा तब मैं कह पाऊंगा कि हाँ, अब मैं डरता हूं। डरो, वह जबरदस्त है। जब मैं उससे डरने लगा, उसकी आज्ञा का यथावत पालन करने लगा तो भौतिक संसार में अन्य मनुष्यों से मैंने डरना बंद कर दिया है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो वेद मंत्र आज मैं लूँगा, शीघ्रता पूर्वक चलूँगा क्योंकि अब लगभग 30 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट मेरे पास शेष हैं। उसमें आज का ये वेद मंत्र जो कि यजुर्वेद के 6ठे अध्याय का 35वां मंत्र है, जो कहता है डर मत, उसको ले लेता हूँ और बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। फिर मैं अपनी वाणी को उसके बाद विराम दूंगा। यजुर्वेद के 6वें अध्याय का 35वां मंत्र, माँ भेर माँ
संविक्था ऊर्जम धत्स्व धिषणे वीडवी सती वीड्ये था मूर्जम दधाथाम पापमा हतो नः सोमः, अर्थात माँ भेहे, माँ भेरमा आया था ना, माँ भे मत डर, हे मनुष्य डर मत। माँ संविक्था, तू क्यों घबराता है, कांप मत, क्यों कांपता हुआ खड़ा है। ऊर्जम धत्स्वः, तू ऊर्जा को धारण कर। यहां पेच आ गया, ये ऊर्जा को मैं कैसे धारण करूंगा, ये ऊर्जा का स्रोत कहां है। ऊर्जा का स्रोत मेरे भीतर है, आनंद स्रोत बह रहा। तो आनंद का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, वह सर्वशक्तिमान तो मेरे भीतर है, और मैं अल्प शक्तिमत होते हुए दुनिया से डरता हुआ अपने भीतर बैठी उस असीम अनंत महाशक्ति सर्वशक्तिमान को भुलाए बैठा हूं, तभी तो डर रहा हूं। अगर मैं ऊर्जम धत्स्वः, उस ईश्वर की ऊर्जा को धारण कर लूं, मैं जान लूं कि वह सर्वशक्तिमान मेरे भीतर है और उसकी प्रेरणा के अनुरूप कार्य करता हुआ ऊर्जा को धारण कर लूं, तो मां भे मत डर, मां संविक्था घबरा मत, कांप मत। और क्या कहा, धिषणे द्यो और पृथ्वी के समान वीडवी सती वीड्ये थाम, अतिशय बल युक्त सद्गुण युक्त होते हुए सुदृढ़ रहे। इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, कहा ना ईश्वर साधाधार पृथ्वी, अर्थात इस पृथ्वी का आधार भी यदि कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर है। मैं बैठा हूं जमीन पर, सोफे पर, सोफा जमीन पर, जमीन जो फर्श बना हुआ है वो पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर टिकी है, पृथ्वी किस पर टिकी है, तो ये समस्त सृष्टि को धारण करने वाला सर्वव्यापी सबका आधार वह परम पिता परमेश्वर है। यदि मैं उसके समान सुदृढ़ हो जाऊं, अब देखिए फर्श है, टूट गया, पृथ्वी से संपर्क टूटते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, टूट फूट हो गई, खत्म हो गया। अगर मैं पहली मंजिल पर बैठा हूं, छत टूट गई तो मैं धड़ाम से नीचे गिरने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर सर्वाधार परमेश्वर के आधार को छोड़ करके यदि मैं किसी अन्य का आधार या सहारा लेने का प्रयास करता हूं तो ईश्वर के आधार से कटता हूं। मैं द्यो और पृथ्वी के समान जो दोनों ईश्वर के आधार पर टिके हैं, मैं भी यदि ईश्वर के आधार पर टिकता हूं तो सुदृढ़ हो जाता हूं। अतिशय बलयुक्त और सद्गुण युक्त होते हुए, सुदृढ़ होते हुए ऊर्जम दधाथाम, ऊर्जा धारण कर पाता हूं। और पाप महतः, मेरे पाप नष्ट हो, न सोमः, सोम सुरक्षित रहे, नष्ट ना हो। अब इसको थोड़ा सरलीकरण करके इस मंत्र को कुछ सूक्त वाक्यों में समेट देता हूं, फिर समय समाप्त हो जाएगा। मेरे मन में, मतलब मैं जब मेरे कह रहा हूं तो सभी मनुष्यों के लिए बोलने का प्रयास करता हूं, मेरे मन में भय और चिंता के लक्षण क्या हैं, कैसे मुझे भी पता लगता है कि अब मुझे भय हो गया, मुझे डर लगने लगा है या चिंता हो रही है। जब मेरे अंदर घबराहट आ जाए, कंपन आ जाए, उद्विग्नता आ जाए, रेस्टलेसनेस होने लगे, मेरा मन किसी काम में ना लगे, तो समझिए भय और चिंता के लक्षण आ गए हैं और मैं डरने लगा हूं। अब ये डरने के कारण क्या होते हैं, इन लक्षणों के कारण क्या होता है, फिर मैं देखता हूं कि डरने का कारण क्या होता है। इस डरने के इन लक्षणों के कारण, जिसमें मैंने कहा कि घबराहट है, कंपन है, उद्विग्नता है,
इसके कारण क्या होता है? निष्क्रियता हो जाती है, मैं अकर्मा बन जाता हूं। और अकर्मा को वेद भगवान में कहा अकर्मा दस्यु, जो कर्महीन है वह दस्यु के समान है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन का अपमान कर रहा है। इसलिए मुझे निष्क्रिय नहीं होना है, और निष्क्रिय नहीं होना है तो मुझे भय और चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, और डर के लक्षणों को भी दूर करना है। और सबसे अधिक आवश्यक है, लक्षण ही नहीं, डर के कारण को दूर करना है। और मैं कारण तक जाऊंगा तभी वाणी को विराम दूंगा। अशक्तता आ जाती है, मुझे बलहीनता सी महसूस होने लगती है, मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, मैं डरने लगता हूं, मैं उस काम को करने का प्रयास करना ही बंद कर देता हूं। ऐसा एक अशक्तता महसूस होती है, मुझे लगता है कि अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, मैं क्या क्या करूं, क्यों करूं। ये केवल इसीलिए क्योंकि भय और चिंता है, और भय और चिंता डर के कारण उत्पन्न हुई है। असंतुलन हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, तनाव आ जाता है, विषाद आ जाता है, ग्लानि होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, सिर दर्द या पीठ दर्द, अनिद्रा के रोग होने लगते हैं, जो अक्सर हमारी आयु में आते आते लोगों को होते हैं। और यही हमारे भय और चिंता के लक्षणों के कारण हमारे अंदर पैदा होते हैं। और भय और चिंता का कारण क्या है? ये लक्षण और लक्षण के कारण होने वाली बीमारियां तो मैंने बतलाई। अब इस भय और चिंता का कारण क्या है, उसे अगर यदि हम समझ लेते हैं तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हम यदि उदास हैं तो समझिए कि हम अतीत में पूर्व की किसी दुर्घटना के बारे में या किसी बुरी घटना के साथ चिपके हुए हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। उदास हैं तो अतीत में हैं, चिंता कर रहे हैं तो हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। एक थोड़ा सा डायलॉग फिल्मी था कि हमने एक पैर तो भूतकाल में रखा है, एक पैर भविष्य में रखा है, और हम अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। या तो अतीत के कारण उदास हैं, या भविष्य की चिंता में घुले चले जा रहे हैं, और हम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। तो क्या करना है? डर ना लगे, मुझे अतीत से, इतिहास से सबक लेकर के भविष्य की योजना बनाते हुए वर्तमान में पुरुषार्थ करना है, ताकि मेरा किसी भी प्रकार का उदासी का कारण अतीत की कोई दुर्घटना या मेरी भविष्य की चिंताएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि मैं वर्तमान में ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन करते हुए पुरुषार्थ कर रहा हूं। और पुरुष हूं ना, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं। पुरुष हूं ना, तो पुरुषार्थ शब्द पुरुष से ही तो बना। पुरुष हूं तभी हूं पुरुष, यदि मैं पुरुषार्थ करता हूं। यदि मैं पुरुषार्थ नहीं करता हूं तो एक बात तय जान मान लीजिए, मैं पुरुष कहलाने का अधिकारी भी नहीं। इसीलिए यदि डर मत कहना है, भय से मुक्त होना है, चिंता से मुक्त होना है, तो मुझे वर्तमान में जीना सीखना होगा, इतिहास से सबक लेना होगा, भविष्य की योजना बनानी होगी। तो भय का कारण क्या निकल करके आया? मेरा अतीत, मेरा भविष्य की चिंता करना, मेरी अज्ञानता, या मेरी बिगड़ी हुई दिनचर्या, या मेरे द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म। अब मैं किस प्रकार से भय से मुक्त हो जाऊं और वर्तमान में जी पाऊं? फिर एक वेद मंत्र ले लेता हूं, आप सभी ने सुना होगा। अभयम मित्राद भयम, अमित्राद भयम, ज्ञाताद भयम, परोक्षात अभयम, नक्तम भयम, दिवा नः, सर्वा आशा मम मित्रम भवंत। मैं भय से मुक्त हो जाऊं। हे ईश्वर, मुझे अभय कर दो। किससे? मेरे मित्रों से।
उनसे भी जो मेरे अमित्र नहीं है, जिनके बारे में मैं जानता हूं उनसे भी अभय हो जाऊं, और जो परोक्ष है उनसे भी अभय हो जाऊं, ताकि ये सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएं। कैसे हो पाएंगी, उससे पूर्व एक छोटी सी बात इस मंत्र के बारे में बतला देता हूं। क्रम बहुत सुंदर है इस मंत्र के अंदर। क्रम कैसे, पहले कहा है कि मित्रों से अभय हो जाऊं, फिर कहा दुश्मन से, जो अमित्र हैं, जो मेरे मित्र नहीं हैं, उनसे अभय हो जाऊं। पहले मित्र से अभय होने के लिए क्यों कहा? अक्सर मनुष्य के जीवन में यदि धोखा मिलता है, पीठ में छुरा घोंपा जाता है, तो वह मित्र द्वारा साथ चलते हुए ही घोंपा जाता है, क्योंकि हम मित्र की तरफ से ये सोच करके कि ये तो मेरा मित्र है, इससे मुझे क्या संशय करना, और हम धोखा खा जाते हैं। इसीलिए इस वेद मंत्र में ईश्वर से कहा मुझे मेरे मित्रों से अभय कर दो। फिर कहा अमित्र, जो मेरे दुश्मन है, उनसे भी मुझे भय मुक्त कर दो। फिर कहा जो ज्ञात है उसके बारे में फिर हम सोचते हैं। वो कहते हैं ना, डूबते हैं तैराकी, जो तैरना जानता है वही तो डूबता है, जो तैरना ही नहीं जानता है वो तो कूदता ही नहीं है। तो ज्ञाताद, जो मुझे ज्ञात है उससे भी मैं अभय हो जाऊं, कैसे हो पाऊंगा? आइए अब इसको स्पष्ट कर देते हैं, ताकि सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएं और मुझे डर लगना बंद हो जाए। कैसे? ईश्वर मेरे भीतर भी, ईश्वर मेरे बाहर भी, ईश्वर मेरा बिछोना भी, ईश्वर मेरा ओढ़ना भी, मेरे चारों तरफ व्याप्त सृष्टि के कण कण में मैं जहां भी देखूं मुझे मेरा ईश्वर ही दिखाई देता है। और जब मुझे मेरा ईश्वर ही मेरे चारों तरफ दिखाई देने लगता है, मैं सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में उस सृष्टिकर्ता को देखने लगता हूं और अपने भीतर भी उस ईश्वर के ही दिग्दर्शन करने लगता हूं, और भीतर से आने वाली प्रेरणा के अनुरूप ही कार्यों को करने लगता हूं। तो मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगता हूं, और वह सर्वशक्तिमान मेरे भीतर भी, मेरे बाहर भी, मेरे आसपास की सभी दिशाओं की प्रत्येक वस्तु में, सृष्टि में विराजमान, वह कण कण में ईश्वर जब है। यहाँ एक बात स्पष्ट और कर दूं, है ये कि कण कण में तो ईश्वर है, लेकिन कण कण ईश्वर नहीं है। कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन कंकर शंकर नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, विषयांतर नहीं करूंगा, फिर वापस आता हूं। जब प्रत्येक दिशा में मुझे मेरे ईश्वर दिखाई देने लगते हैं और अपने भीतर भी मैं ईश्वर को विराजमान जानता मानता हूं और अंतर यात्रा करता हुआ ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा को सुनते हुए यथावत पालन करता हूं, तो सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाती हैं। और मित्र भी कैसा? जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है। अब एक बात बताओ, मेरे भीतर भी सर्वशक्तिमान, मेरे बाहर भी कण कण में वह सर्वशक्तिमान, मुझे तो उसने अपनी गोद में उठा करके एक अबोध बालक की तरह सुरक्षित किया हुआ है। तो फिर मैं क्यों नहीं कहूँगा डर मत, मुझे अब डर नहीं लगता। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ करके जा रहा था, तो एक मेरे जैसा अनिल जी ने कई बार कहा कि अब अहुजा जी ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा ली, चलिए बढ़ गई, अब रख ली, अब आ गई। तो अब मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति पीछे जा रहा, तो बच्चा रोने लगा तो माँ ने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया। अब वो माँ की गोदी में है, पीछे की तरफ देख रहा है, वो उस दाढ़ी वाले बाबा जी को मुक्का दिखा रहा है, मारूंगा। बाबा जी से रहा नहीं गया, बाबा जी नज़दीक गए और माता जी से पूछा कि माता जी, मेरी एक उत्कंठा है, प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। ये बच्चा जब पैदल चल रहा था तो मुझे देखकर रोने लगा, और आपकी गोदी में आकर के जब मेरी तरफ पीछे मुंह करके देख करके तो मुझे चिढ़ा करके मुझे मुक्का दिखा रहा है कि मारूंगा। ये कारण क्या है?
तो कहने लगी कि बच्चा था, जब छोटा था तो हम इसको डराया करते थे कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा आएंगे उठा करके ले जाएंगे, तो ये दाढ़ी वाले बाबाओं से डरता है। लेकिन जब मैंने उठा लिया तो मेरी गोदी में आते ये सुरक्षित महसूस कर रहा है। जिससे ये डरता है, जिसकी शक्ल देख करके ये घबरा जाता है, रोने लगता है, अब मेरी गोदी में इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है कि उसी को मुक्का दिखा रहा है। तो एक बात बताएं, मैं ईश्वर मेरे भीतर भी सर्वशक्तिमान, मेरे बाहर भी प्रत्येक दिशा में कण कण में मौजूद वह सर्वशक्तिमान। मैं तो उसका अबोध बालक। जब मैं ईश्वर को सर्वशक्तिमान को अपने अंग संग मानने लगूंगा, अपने भीतर और बाहर जानने मानने लगूंगा, अपना ओढ़ना और बिछोना समझने लगूंगा, तो मुझे डरना किस बात का? फिर तो मैं कह सकता हूं ना, डर मत, घबरा मत, कांप मत, उद्विग्नता मत कर, भय मत कर। और एक अंतिम बात कह करके 45 मिनट का समय अपना पूरा हुआ। एक अंतिम बात कह करके वाणी को विराम देता हूं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न होने लगे तो उस कार्य के संपादन से पूर्व पुनः विचार कर लेना। और मनुष्य होने के नाते आपका मननशील होना, चिंतनशील होना, विचारवान होना मनुष्य होने का प्रथम गुण और आवश्यक शर्त है। अपने भीतर से आती ईश्वर की उस प्रेरणा को सुन लेना। जिस कार्य से पूर्व भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो रही है उसका संपादन मत करना। और जिस कार्य को करने से पूर्व मन में उत्साह का, ऊर्जा का, स्थायित्व का एक संचार हो रहा है, भीतर से एक शक्ति आ रही है, और मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सामाजिक सर्वहितकारी परोपकार के यज्ञीय कार्य को निष्काम भाव से मैं करने जा रहा हूं। मुझे इसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। तो तय जान मान लेना, जब मैं प्रत्येक कार्य इस प्रकार का करूंगा तो ये कार्य मेरे जीवन में मेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। ना कर्म लिप्यते नरे कहाना, वह जब मैं उन कर्मों में लिप्त नहीं होऊंगा तो वह मेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। निष्काम भाव से परोपकार के यज्ञीय कार्य, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए, अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैं निरंतर करता रहूंगा, तो निश्चित रूप से ये डर लगने का भाव मेरे भीतर से समाप्त हो जाएगा। फिर मैं कह पाऊंगा, माँ भे मत डर, माँ संविक्था मत घबरा, मत कांप। ऐसे काम ही क्यों करे जो घबराहट हो या डर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।